हाय एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर को टांग पे टांग रख के चीर दिया है बीच में से। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीत के अपनी स्ट्रेंथ पे उतरे। अपनी स्ट्रेंथ पे उनकी बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ पे गए। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का जो पिच है वो बैटिंग को हमेशा जो है वो मदद मिलती है वहाँ से वहाँ पे बैटर्स को। और अपनी स्ट्रेंथ पे गए सनराइजर्स हैदराबाद। स्कोर बोर्ड पे पहले बैटिंग करते हुए 278 लगाया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स को सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग ने नहीं हराया, वो स्कोर बोर्ड के प्रेशर से ही हार गए। इतना बड़ा स्कोर था, 278 रन, 279 रन करने थे जीतने के लिए। इतना बड़ा वो प्रेशर था, वो प्रेशर को लेके ही जो है वो हार गए। बॉलिंग तो फिर दूर की बात रही। पहले बैटिंग करते हुए शुरुआत जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की थी। पहला विकेट जो है 7वें ओवर की आखिरी गेंद पे गिरा था। 92 रन पहले विकेट की साझेदारी हुई थी, जिसमें कि अभिषेक शर्मा 16 बॉलों में 32 रन करके आउट हुए थे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर उसके बाद एनरिक क्लासे और हेड एनरिक क्लासे आज ऊपर आए। ईशान किशन से भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आए और क्या बैटिंग करी है भाई। 37 बॉलों में 100 लगा दिया। इस आईपीएल का ज्वाइंट जो है फास्टेस्ट 100। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने किया था 37 बॉलों में। आज जो है एनरिक क्लासे ने 37 बॉलों में 100 कर दिया, जिसमें कि 7 चौके और 9 छक्के लगाए 270 के स्ट्राइक रेट के साथ। ट्रेविस हेड भी कम नहीं रहे, उन्होंने 40 बॉलों में 76 किए, 6 छक्के और 6 चौके। 76 में से 60 रन सिर्फ चौकों और छक्कों के साथ ही उस बंदे ने बना दिए थे। फिर ईशान किशन ने 20 बॉलों में 29 बनाए। नीचे आके अनिकेत वर्मा 6 बॉलों में 12 रन बना के नॉट आउट रहे। क्लासे भी नॉट आउट रहे, पूरे 105 रन किए। इतने ज्यादा रन्स लगा दिए थे यार सनराइजर्स हैदराबाद ने। इससे पहले भी हमने देखा है यार, जब भी सनराइजर्स हैदराबाद इतने रन्स करती है। एक बार उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगेंस्ट किए थे पिछले साल, जीत गई थी आराम से सनराइजर्स हैदराबाद। हालांकि उसमें मुकाबला थोड़ा सा किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। फिर इसी सीजन का जो पहला मैच था, पहला नहीं, राजस्थान रॉयल्स का पहला जो मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, उसमें क्या ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग करी थी। आई थिंक 280 287 रन लगा दिए थे। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद भी 240 के आसपास पहुंच गई थी, बट स्टिल जो है सनराइजर्स हैदराबाद जीत गई थी। आज 278 किए हुए थे। जवाब में केकेआर ने छोड़ ही दिया, बैट ही नहीं उठाया किसी ने। पता नहीं क्या हुआ, इतने तगड़े पिच पे बैटिंग ऐसे बिखरी है, कोई पता ही नहीं चला। क्विंटन डिकॉक को अगर हम देखें, पहले तो केकेआर की बॉलिंग की बात करते हैं। कोई ऐसा बॉलर मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे जिसने कि थोड़ा इंप्रेस किया हो, थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी हो। सबसे पहले एक बात करूंगा, वैभव अरोड़ा 4 ओवर 39 रन 1 विकेट। यार वैभव अरोड़ा आज तक मैं इससे कभी इंप्रेस नहीं हुआ यार। अगले सीजन में इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा केकेआर को। ये बस एक एक जगह पूरी करता है, बस बॉल फेंकता ही है, और इसने आज तक कुछ नहीं किया। एनरिक नोकिया 4 ओवर 60 रन, जहां सबको मार पड़ी है वहां पे ये भी, इनको भी पड़ी है। हर्षित राणा 3 ओवर 40 रन, नरेन 4 ओवर 42 रन, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 54 रन 18 की इकोनॉमी के साथ, रसल 2 ओवर 34 रन। नरेन ने 2 विकेट हालांकि लिए, बट 10.50 की इकोनॉमी के साथ रन गए हैं उनको। फिर उसके बाद केकेआर की रनचेज पे आते हैं। सुनील नारायण ने शुरुआत थोड़ी सी बेहतरीन करने की कोशिश की थी, बट साथ में क्विंटन डिकॉक क्या कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आई यार। 13 बॉले 9 रन, वो पता नहीं भाग रहा था यार स्ट्राइक से, वो स्ट्राइक ही नहीं लेना चाह रहा था। पता नहीं क्या मसला था, वो डर रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था। 13 बॉलों में 9 रन, वह बहुत ही खराब इनिंग्स क्विंटन डिकॉक की। सुनील नारायण 16 बॉले 31 रन, अच्छा खेला यार, इसने जो रिक्वायर्ड था वैसे खेल रहा था। अजिंक्य रहाणे 8 बॉलों में 15 किए, कुछ ज़्यादा नहीं। अंकुरिश रघुवंशी 18 बॉले 14 रन, बहुत ज़्यादा बॉलें ली। रिंकू सिंह 6 बॉले 9 रन। अंद्रे रसल कुछ भी नहीं कर पाए, हर्ष दुबे की गेंद पे एलबीडब्ल्यू हुए। मनीष पांडे 23 बॉले 37 रन, नीचे फिर थोड़ा कोशिश की है हर्षित राणा और रमनदीप सिंह और हर्षित इसने मनीष पांडे ने, बट दैट दैट वाजंट इनफ।
हर्षित राणा 21 बॉलों में 34 किए। जिस तरह से लंबे लंबे छक्के लगाए हर्षित राणा और मनीष पांडे ने, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे रन्स थोड़े किए जा सकते थे, मुकाबला किया जा सकता था, बट उन्होंने वो किया ही नहीं यार। पता नहीं यार, ऐसे छोड़ा हुआ था उन्होंने मैच, समझ में नहीं आया यार। फिर सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग पे आ जाते हैं यार। यहाँ पे जयदेव उनादकट 4 ओवर 24 रन 3 विकेट, ईशान मलिंगा 4 ओवर 31 रन 3 विकेट, हर्ष दुबे 4 ओवर 34 रन 3 विकेट। आप कह सकते हैं कि हर्ष दुबे और जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा, इन तीनों ही बॉलर्स ने जो है केकेआर को एक साइड पे लगा दिया। खासकर हर्ष दुबे ने जिस तरह से बॉलिंग करी थी और जयदेव उनादकट ने, दोनों को ही बराबर का मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा। जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग करी है, इतने सीधे विकेट पे केकेआर के बैट्समैन को इन्होंने हिलने नहीं दिया इधर उधर, ना इधर तो ना उधर, बिल्कुल कुछ भी नहीं इनको करने दिया इन्होंने केकेआर के बैटर्स को। 3 विकेट जयदेव उनादकट ने लिए और हर्ष दुबे ने भी 3 विकेट लिए। बहुत इंप्रेस किया है हर्ष दुबे ने, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। 2-3 मैचेस के सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार जीते हैं और इसमें ईशान मलिंगा का रोल और हर्ष दुबे का रोल बॉलिंग में बड़ा ज़बरदस्त रहा है। आप तीनों मैचेस पिछले उठा के देखें तो इन तीनों बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और टाइम टाइम पे जयदेव उनादकट ने भी जो है वो इम्पैक्ट डाला है अपनी बॉलिंग के साथ। तो मैं ज़्यादा खुश हूँ हर्ष दुबे के लिए, बड़ी तगड़ी बॉलिंग करी है लड़के ने यार, बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। बाकी केकेआर के लिए बहुत ख़राब सीज़न था। ख़राब तो वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी था, बट जाते जाते सनराइजर्स हैदराबाद ने थोड़ा सा कुछ किया है, थोड़ा सा दिखाया है अपने आप को। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8वें पॉइंट पे फिनिश किया है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 6ठे पे किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को ठीक किया पॉइंट्स टेबल पे सनराइजर्स हैदराबाद ने। मैं उम्मीद कर रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स से कि थोड़ा सा कुछ करें यार, आज जाते जाते कुछ करके जाएं, एक मैच जीत के जाएं, बट बहुत बहुत निराश किया है खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग में। कहीं नज़र ही नहीं आए यार चेज में, इतने बड़े स्कोरबोर्ड का प्रेशर लेके बैठ गए, बैटिंग कोलैप्स हो गया एकदम से। जब इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ा स्कोर हो ना सामने, फिर बैटर्स को वो सोचना नहीं चाहिए, स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो पता होता है कि बहुत मुश्किल टारगेट है, बस खेलो यार, इधर उधर मारो। तो वो चीज़ हुई नहीं केकेआर की तरफ से। सीज़न बहुत ख़राब गया यार। अगली बारी तो केकेआर को पहले कप्तान के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अजिंक्य रहाना कोई गलत, कोई ख़राब कैप्टनसी करता है यार, बट एक लॉन्गर टर्म के लिए, एक लंबे टाइम के लिए उनको देखना पड़ेगा यार। इसको कप्तान कोई और देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वेंकटेश अय्यर को 24 करोड़ में रिटेन किया था, तो उसने तो आई थिंक 3-4-5 मैचेस उसने खेले ही नहीं है केकेआर की तरफ से, तो फिर फ़ायदा क्या था उसको रिटेन करने का 24 करोड़ में। मुझे समझ में नहीं आई यार, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है केकेआर को। तो देखते हैं, अब फ़िलहाल तो ये वाला सीज़न तो ख़त्म ही हो गया उनके लिए, भूल जाना चाहेंगे वो इस सीज़न को। और अगले सीज़न पे अब जो वो होनी है, मिनी ऑक्शंस होनी है, उसमें कुछ देखें, 1-2 प्लेयर कुछ तगड़े वाले लाएं, कुछ अपना ये ट्रेड करने की भी कोशिश करें इधर उधर टीम से किसी से, वरना अगला सीज़न भी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। 2 प्लेयर उनके गए हैं केकेआर के, एक फिल सॉल्ट और अपना श्रेयस अय्यर, तो इनकी टीम जो है बिल्कुल नीचे आके खड़ी हो गई है। तो ये सीन है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बारी केकेआर से ज़्यादा। जिस तरह से मुझे उम्मीद थी, जिस तरह से इन्होंने पिछला सीज़न खेला था यार, उस तरह से इन्होंने इस बारी कुछ भी नहीं किया यार, डिसअपॉइंटेड। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।